आप सभी को शालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के एक और अध्ययन में आपका स्वागत करते हुए। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द पर अध्ययन करेंगे। और ये जो शब्द है ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बगैर हम अपने किसी भी कार्य को कर ही नहीं सकते। वास्तविकता तो ये है कि ये शब्द जो है अपने आप में एक ऐसी महत्वता रखता है जो दुनिया का सबसे अधिक बोले जाने वाला शब्द है। और ये दुनिया में सबसे अधिक बोला जाता है, सबसे अधिक इस्तेमाल होता है, सबसे अधिक इससे प्रेम करते हैं। ये शब्द वो शब्द है जिस शब्द के द्वारा आपका और मेरा विश्वास जो है वो मजबूत होता है। और हम इस शब्द के बगैर कोई भी परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि यही शब्द है जो हमारे जीवनों से जुड़ा है, हमारी आराधनाओं से जुड़ा है, हमारे तमाम क्रियाओं से जुड़ा है। और जितना भी इस संसार के अंदर आप देखते हैं, लगभग 2/3 आबादी पूरी दुनिया की वो इस शब्द का इस्तेमाल करती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। मैं तो इस शब्द के बारे में जब भी सोचता हूँ तब बहुत गंभीरता से इस शब्द को लेता हूँ और सोचता हूँ कि इस शब्द के बारे में कि मुझे कितना गंभीरता से विचार करना चाहिए और कितना इसको जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो कितने सोच समझ करके इसका इस्तेमाल करूँ। क्योंकि कई बार हम अनजाने अनजाने में इस शब्द का ऐसा इस्तेमाल कर बैठते हैं जहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और ये कई बार बहुत सारे लोगों का जो है तकिया कलाम के जैसे बन जाता है। हर बात में इस शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन इस शब्द की महत्वता को आज हम समझेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरे लोगों को शेयर कर दें, ताकि सब लोग इस न्यूमेरिकल शिक्षा को ग्रहण कर सकें और परमेश्वर से और अधिक प्रेम कर सकें। तो हम आइए चलते हैं आज के अपने अध्ययन की तरफ। और हमारा जो आज का अध्ययन है वो है एक ऐसा शब्द जो पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द है, और वो शब्द है आमीन। और आमीन शब्द के बगैर आपकी कोई प्रार्थना नहीं पूरी हो सकती, और कोई प्रार्थना को आप बिना आमीन के कर ही नहीं सकते। आप ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में जितने भी लोग हैं वो सब के सब जब कभी प्रार्थना करते हैं तो आमीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आज हम जानेंगे इसकी महत्वता को, इसके मीनिंग को और इसके गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि हमें इस बारे में मालूम होना चाहिए कि जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं क्या वो शब्द जो है हमारे लिए कितना महत्व रखता है या नहीं रखता है, या हम उस शब्द के विषय में कितना जानते हैं या कितना नहीं जानते हैं। हर चीज़, हर बात, हर कार्य, हम जो भी कुछ करते हैं इसी शब्द के इर्द गिर्द घूमता है। और ये शब्द जो आमीन है, आमीन अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर रखे हुए है और बहुत बड़ी ताकत है इस शब्द की। इस शब्द की ताकत को आप समझें। आमीन वास्तव में जो है वो एक हिब्रू शब्द है। हिब्रू शब्द है और हिब्रू अल्फ़ाबेट से बना है, और ये 3 अक्षर से बनता है। पहला अक्षर है अलिफ, और दूसरा है मीम, और तीसरा है नून। तो ये 3 अक्षरों से मिल करके ये शब्द बनता है। और इसका जो भाषाई मूल में अगर हम जाएंगे तो मूल उसमें जाएंगे, बहुत व्याख्यान करेंगे तो एक शब्द हिब्रू में इस्तेमाल होता है अमूनाहा। अमूनाहा से ही ये शब्द आमीन निकल करके आया है। और ये जो आमीन शब्द है अमूनाहा से निकल करके आता है। हालांकि इसे अक्सर विश्वास के रूप में अनुवादित किया जाता है। ज़्यादातर जो है इसको विश्वास के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन अगर अधिक सटीक रूप से इसका अर्थ विश्वास है, परंतु विश्वास सबूतों के आधार पर एक दृढ़ विश्वास ठहरना चाहिए। ये बात ये शब्द अपने आप में कहता है।
ठीक उसी तरह जैसे किसी कानून की अदालत में कोई निर्णय लिया जाता है, जब आप आमीन कहते हैं तो आप अपने द्वारा सोचे गए और जांचे गए सबूतों के आधार पर पुष्टि कर रहे होते हैं कि आप इस बात से सहमत हैं कि जो कुछ भी आपने कहा है वह सच है। यानी परमेश्वर की अदालत में आप हैं, और परमेश्वर की अदालत में जब आप आए हैं तो आपको है ना ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो कुछ कहा है इस वक्त में या प्रार्थना की है वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कुछ भी अनहोना नहीं है या कोई झूठ नहीं है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि है ना यहाँ पर आमीन शब्द जो है अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हम इसकी कुछ और विशेषताओं को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहूदी लोग जो है इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आमीन क्या है, इसका एक मतलब है ना आप समझ लीजिए। आमीन जो है जैसे मैंने बताया एक हिब्रू शब्द है। यह तोराह में पहली बार जो दिखाई देता है, तोराह मतलब जो शुरू की 5 किताबें हैं, उन 5 किताबों के अंदर पहली बार जहाँ पर दिखाई देता है वो है गिनती की पुस्तक, उसका 5 बाब और उसके 22 पद में। मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी बताऊंगा आगे चल करके, आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा जब खोल करके बता रहा हूं ताकि आप लोग इस बात को समझ पाएं कि आमीन जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए और क्या है इसका मतलब, और कहां पर हमें इसको इस्तेमाल करना है और कहां पर इस्तेमाल नहीं करना है। तो गिनती की पुस्तक 5 बाब और उसके 22 पद के अंदर ये पहली बार दिखाई देता है। यह शब्द किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन के जवाब में कहा जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है तो हम उसको आमीन शब्द कह करके ये विश्वास करते हैं कि हाँ तूने जो कहा या उसने जो कहा वो बिल्कुल सही है। हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे देख सकते हैं, जब कोई भी पुजारी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि चाहे वो पास्टर है चाहे वो है, तो ये कहने कि वो पुजारी का ना हिंदी शब्द है तो इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, या याजक कह लूँ या पादरी कह लूँ, यानी कोई पास्टर कहूँ, यानी जो भी शब्द आप समझें उसको बेहतर समझ सकते हैं। तो जब प्रार्थना के जवाब में कोई व्यक्ति वो जो करते हैं प्रार्थना करते हैं तो उसके जवाब में आमीन शब्द सभा को अपना यह विश्वास जताने के लिए किया जाता है कि जो कुछ आपने कहा है हमारी सहमति उस पर है, हम उस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहोवा ऐसा ही करेगा। तो ये तो एक आमीन का एक और मतलब हो गया। आमीन शब्द का जो प्रयोग है धार्मिक कार्यों के लिए अधिक किया जाता है। जो धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है वो और आम बोलचाल में भी इसको है ना लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। और जैसा कि मैं देखता हूँ आजकल बात पर हर बात पर वो लोगों को देखते होंगे कहते हुए सुनते होंगे आमीन आमीन आमीन। तो है ना आमीन मानी बीच बीच में आमीन बोलते रहते हैं। तो ये आम बोलचाल की भाषा में भी ये प्रचलित होने लगा है, जबकि इसके सेंस को समझते हुए जो हम आज समझ रहे हैं और जो है ना जान रहे हैं उसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है और कहाँ पर नहीं करना है। कई बार है ना क्या होता है कि जल्दबाजी में हम है ना इसको अपना तकिया कलाम बना लेते हैं, और जब तकिया कलाम का मतलब होता है कि किसी भी शब्द का बार बार रिपीटेशन आपकी बातचीत में जब होता है, यानी कि एक शब्द को आप बार बार रिपीट करते रहते हैं बीच बीच में, तो इसका मतलब होता है तो उसको तकिया कलाम बोलते हैं। तो ऐसा एक तकिया कलाम बन गया है बहुत सारे लोगों का। उसमें किसी ने कुछ गलत बात भी बोली तो भी है ना उसमें आमीन निकल जाता है। तो इस शब्द का इस्तेमाल बड़े सोच समझ करके करें, क्योंकि जो आप बोलते हैं जब आमीन तो आप गलत बात पर भी ना बोल दें, बहुत है ना सोच समझ करके इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर एक ताकत है, एक सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने विश्वास को जाहिर कर रहे होते हैं, आप उस बात से सहमत हो रहे होते हैं। किसी ने कोई गलत बात बोली, कोई भी गलत बात, मैं किसी बात को यहाँ पर रख नहीं रहा हूँ, बस इतना समझ लें कि जो भी कोई गलत बात बोले और हम बीच बीच में अगर मान लीजिए उस पर आमीन 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 बोलते रहें, तो इसका मतलब होगा कि हम गलत बात में भी सहभागी हैं।
हो सकता है प्रचार के दौरान भी कई बार है ना, जब है ना कुछ शैतान के विषय में कोई बात बोली जाती है और शैतान की है ना कहा जाए ये शैतान का कार्य है, शैतान ऐसा कार्य करता है या शैतान ने ऐसा कार्य कर दिया, तो है ना हम है ना उसको एक साथ है ना बोल देते हैं आमीन आमीन आमीन। तो ये शब्द जो है इस तरीके से आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है तो है ना हमने बोलते हैं आमीन, तो ये है ना शब्द जो है गलत इस्तेमाल हो जाएगा। इस शब्द को इतने गलत तरीके से इस्तेमाल होने से क्या होगा कि वो हमारे जीवन के अंदर वो कुछ ऐसी क्रियाओं को ना होने देता है जो है ना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होती और शैतान अपना कार्य कर जाता है। यह शब्द हिब्रू और यहूदी मूल का होने के बावजूद भी इसकी एक और विशेषता क्या है कि ये समझे कि ईसाई लोग और जितने भी मुस्लिम लोग हैं सब लोगों ने इस शब्द को एक्सेप्ट किया है और जैसा है वैसे ही किया है। इस शब्द का कोई भी ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, यानी आमीन जो हिब्रू का शब्द है ये हिब्रू में ही बोला जाता है, चाहे वो मुस्लिम लोग हैं चाहे वो अरबी भाषा में भी अगर ना बात कर रहे हैं तो भी आमीन जो है वो हिब्रू में ही बोलते हैं। चाहे वो कहीं भी चले जाइए पूरी दुनिया के अंदर, एक ये जो शब्द है ये शब्द का कोई ट्रांसलेशन नहीं किया गया है, जैसा था वैसे के वैसा ले लिया है। क्योंकि इस शब्द की जो महत्वता है, इस शब्द की जो गरिमा है उसको है ना कभी भी खत्म नहीं होने दिया। इसकी जगह कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए ज़्यादातर इस दुनिया के अंदर चाहे वो यहूदी लोग हैं, चाहे वो ईसाई लोग हैं, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले हैं और कुछ अन्य पंथ भी हैं जो है ना इस शब्द का इस्तेमाल अब लोग करने लगे हैं और इस तरीके से आमीन का जो इस्तेमाल है वो लगातार होता रहा। अब है ना यहाँ पर हम इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हम है ना इसकी अल्फ़ाबेट को देख लेते हैं और फिर है ना हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसके अंदर जो है वो जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होते हैं वो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होते हैं आलिफ मेम और नून। आलिफ मेम नून, इसके है ना न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम निकालें, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो इसकी निकलती है वो इस तरीके से निकलती है। आलिफ का मतलब है 1 यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1, मीम का 40 और नून का 50। अब हालांकि जब ये फाइनल है ना उसमें जाता है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नून जो है फाइनल है ना यहाँ पर लिखा है, तो इस तरीके से जो लास्ट में लिखा जाता है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ चेंज होती है। मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एक अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ और मैं उसके विषय में बात करूँगा तो है ना एक ये लंबा है ना सब्जेक्ट हो जाएगा। हालांकि उसका भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो परमेश्वर को ही इंडिकेट कर रही है, परम विश्वास को इंडिकेट कर रही है, लेकिन यहाँ पर मैं केवल और केवल इनके तीनों की अलग अलग व्याख्या कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझ सकें। तो पहला जो हम आलिफ देख रहे हैं इसके अंदर ना जो है परमेश्वर की ताकत है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर का जो मर्म है और परमेश्वर की शक्ति है वो इसके अंदर समाई हुई है। नंबर 2, अगर हम इसको मीम को देखें तो यहाँ पर मीम को जैसे हमने बताया था, मीम का मतलब है पानी को दर्शाता है, खून को दर्शाता है, यानी कि वो कई चीज़ों को दर्शाता है, यानी पानी और खून, यानी उस पर विश्वास करें, उस पर यकीन करें, वो मीम जो है इस शब्द के लिए है। और जो नून है वो सीड है, मतलब सीड बीज, और बीज यानी कि जो भी बीज आपने बोया है इस वक्त में जो अपने मुंह से कथन करके या पास्टर ने, पादरी ने, याजक ने, पुजारी ने या जो भी कोई व्यक्ति इस पर ना बोलता है या कथन करता है, प्रार्थना करता है, अपनी अर्चना करता है या अपने शब्दों को ना परमेश्वर के समक्ष रखता है, उसके बाद जब आप इसको ना आमीन बोलते हैं तो इस तरीके से आप देखें कि इसकी जो है ना अलग अलग व्याख्या करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि परमेश्वर ने नून जो है एक बीज के जैसे एक बीज बोया जो है ना किसी व्यक्ति के द्वारा बोया गया, उसके अंदर वो पानी है ना जो है परमेश्वर की बहते हुए आत्मा को भी दर्शाता है और खून को भी दर्शाता है। मीम जो है इस तरीके से उसमें खून और पानी यानी कि हमारा जो विश्वास है, जो परमेश्वर का
का जो सामर्थ्य है वो यहाँ पर है, और 1 नंबर जो है वो एकता का नंबर है और वो शक्ति और सामर्थ्य का है, अर्थात इसके अंदर सामर्थ्य जो है यानी जो कुछ भी एक बोला गया है वो इतना सामर्थ्य पूर्ण है ना शब्द है, जिस शब्द का हम है ना समर्थन कर रहे हैं, जिस शब्द की हम सहमत हैं आपके शब्दों से, और आपने जो भी प्रार्थना में बोला है वो सब सत्य है, इसलिए हम अपने विश्वास को इस पर जाहिर करते हैं। और ये हमारा एक जैसे अलीफ जो है एकता का ना वो है, तो वो मैंने एक में हम एक हैं, सब एक हैं, और इस तरीके से हम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कि जो आलिफ शब्द है ये है ना ताकत रखता है, मीम जो है वो ब्लड को दर्शाता है, पानी को दर्शाता है, और नून जो है वो सीड यानी बीज को दर्शाता है। तो आपने जो कुछ भी प्रार्थना में बोया अब वो पूरा होगा, अंकुरित होगा, और वो उसको फलवंत होने में आने वाले समय में वो फलवंत हो जाएगा, ऐसा आप यकीन करते हैं। अब आप जब इस तरीके से कोई भी प्रार्थना कर देते हैं और उसके बाद आमीन बोलते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आपने अपने बात को रख दिया और आपने उसके साथ साथ विश्वास कर लिया, यकीन कर लिया कि ये है ना मैं विश्वास करता हूँ, यकीन करता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा कर दिया है। अब हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देखें तो यहाँ पर है ना जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 प्लस 50 प्लस 40, तो ये इजिकल टू 91 हो जाता है। अब 91 को भी जब हम प्लस करते हैं तो 9 प्लस 1 इजिकल टू 10 होता है। आप 10 नंबर की वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, जो पहले बनाई हुई है वहाँ पर 10 नंबर का क्या महत्व निकल करके आता है, और उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो है ना जो है बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आपको मैंने पहले से वो सब कुछ जो स्टडी के लिए जो आपके लिए ज़रूरी है उन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि आने वाले वक्त में जब भी मैं कोई चर्चा करूँगा तो उसका जो रेफरेंस है मैं आपको वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी पहले से देख चुका हूँ, ताकि आप लोग वहाँ पर जा करके उसका देख सकें। 10 नंबर पर एक वीडियो बना दी गई थी ताकि आप लोग उस 10 नंबर की महत्वता को समझ सके। ये परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करता है। ठीक उसी तरीके से जब इसको कैलकुलेट करके इसके डिजिटल रूट में जाएंगे तो यहाँ पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 1 निकल करके आएगी, और जब 1 निकल करके आएगी तो ये भी एक सत्ता को दर्शाता है, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तलमूद के अनुसार यानी कि जो व्यवस्था है, जो यहूदी व्यवस्था है उसके अनुसार आमीन जो है एल मेलेक नेईमान का संक्षिप्त रूप है। ये मतलब एक शब्द इस्तेमाल होता है एल मेलेक नेईमान, शब्द का संक्षिप्त यानी कि बहुत उसको छोटा कर दिया। आमीन के लिए इतना बड़ा शब्द ना बोल करके एक छोटे शब्द में इसको क्या कर दिया, समाहित कर दिया, जिसका अर्थ होता है एल मेलेक नेईमान का मतलब होता है ईश्वर यानी परमेश्वर, भरोसेमंद राजा। अब ये विशेष रूप से इसका अर्थ जो है वो परमेश्वर है, वास्तविकता का सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान स्रोत जो दया और कृपा का स्रोत है, राजा जो दुनिया की देखरेख करता है और उसे चलाता है, और भरोसेमंद जो निष्पक्ष है, बिना किसी पक्षपात के वो कार्य करता है, और जो आपकी क्षमता से अधिक या कम नहीं देता है। ये इसका मतलब होता है। ये 3 शब्द के को एक शब्द में वहां पर इंडिकेट किया गया, एल मेलेक नेम को आमीन में बदल दिया गया। अब है ना यहाँ पर जो आमीन शब्द जब आप इस्तेमाल करते हैं, इसका जो ना व्याख्या है आपने है ना देख ली है कि किस तरीके से ये कार्य करता है और किस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं कि आमीन जो है एक हिब्रू शब्द
शब्द होने के साथ साथ ये जो दूसरी भाषाओं, दूसरे लोगों में जो इस्तेमाल होता है, दूसरी कम्युनिटी के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन हिब्रू में ही होता है। इसका कोई भी ट्रांसलेशन नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि इसका कोई ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकता। इसके जैसा कोई ताकतवर शब्द है ही नहीं। कोई किसी भी भाषा में इतना ताकतवर शब्द कोई नहीं है, या इस तरीके की व्याख्या करने वाला अभी तक कोई शब्द नहीं है जो एक ही शब्द में इतना सब कुछ समाये हुए हो। तो यहाँ पर गिनती की पुस्तक 5 उसके 22 पद के अंदर पहली बार आता है। व्यवस्था 27 उसके 15 से 26 में हम इसको शामिल मतलब देख सकते हैं, जहां इसे आशीर्वाद और साप की सूची के जवाब के रूप में शामिल किया गया है, जिसे यहूदी लोगों को इजराइल की भूमि में प्रवेश करने पर घोषित करने का आदेश दिया गया था। ये परमेश्वर की तरफ से दिया गया एक आदेश का है ना शब्द है। यह बाइबल की बाकी जो है ना पुस्तकें हैं, बाइबल की जो बाकी किताबें हैं, उनके अंदर भी देखने के लिए मिलता है। और वो कहाँ कहाँ मिलता है, इसका उपयोग बाइबल के कुछ जगहों पर, कुछ खंडों में कहना किया गया है। जैसे कि पहला राजा में 1:36 के अंदर यहोयादा के पुत्र बनाया ने राजा से कहा, आमीन, और मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर ऐसा ही करे। और नहमिया 8 उसके 6 पद के अंदर भी हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलता है, एजरा ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठाकर कहा, आमीन आमीन। यह भजन संहिता की पुस्तक के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, और भजन संहिता की पुस्तक के अंदर कई बार देखने के लिए मिलता है, जिनमें से कई को दैनिक प्रार्थना सेवा में शामिल किया गया था, यानी रोजाना की प्रार्थना में शामिल किया गया। जैसे कि भजन संहिता 41 उसके 14 पद के अंदर, धन्य है परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर युगान युग, आमीन और आमीन। और इस तरीके से आप देखते हैं कि ये जो है ना बाइबल का जो शब्द है वो किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर सबसे अधिक ना इस्तेमाल होता है। और ये जो शब्द है, ये इसकी जो है ना आमीन के 3 अर्थ जो मैं अभी आपको बता देता हूं, वो 3 अर्थ कौन कौन से हैं, 3 अर्थों को आप समझ लें। नंबर 1, ये जो है, यह किसी कथन की सच्चाई को स्वीकार करने का एक तरीका है, यानी कि जो कोई भी कुछ बोल रहा है उसकी वो सत्य है, इसको स्वीकार करते हैं जब हम आमीन बोलते हैं। नंबर 1। नंबर 2, यह अपने आप पर एक प्रतिज्ञा स्वीकार करने का तरीका है। अब है ना, ये जो दूसरा जो है ना मतलब है, ये इसको है ना बहुत गंभीरता से समझें कि ये अपने आप पर एक प्रतिज्ञा स्वीकार कर रहे होते हैं। जब आमीन बोलते हैं तो अपने आप पर एक प्रतिज्ञा को स्वीकार कर रहे हैं कि है ना, हाँ परमेश्वर ऐसा करेगा, ऐसा करने जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जब हम कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करने के बाद हम आमीन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस प्रतिज्ञा को ले रहे होते हैं जो परमेश्वर के समक्ष शब्द बोले गए हैं, और वैसी ही प्रतिज्ञा हम है ना अपने जीवन के अंदर देखने के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। अब तैयार करने का मतलब, इसका मतलब है ये फ्यूचर के लिए होता है, आने वाले समय के लिए। यानी कि आपने अभी जो प्रार्थना की है वो तुरंत ना उसका उत्तर मिलेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका है ना मतलब होता है कि आपने उस पर यकीन कर लिया, आपके पास आशा आ गई, आपके पास में विश्वास हो गया और आपने उस प्रतिज्ञा को ग्रहण कर लिया। यानी वो जो बीज है वो आपके अंदर बो दिया गया। अब इसको जरूरत है पानी लगाने की, और सर्वशक्तिमान उसको क्या करेगा, फलवंत करेगा, उसको बढ़ाएगा, और आप इस तरीके से अपने जीवन के अंदर एक लहलहाती फसल को काटने पाएंगे। अब हुआ क्या कि हमने आमीन शब्द तो बोल दिया, लेकिन हम भूल गए
और भूलने के बाद ये दूसरे नंबर की बता रहा हूं कि 3 अर्थों में से जो दूसरा अर्थ है, पहला अर्थ यानी कि किसी ने कुछ कहा और उसको हमने स्वीकार कर लिया। दूसरा, अपने आप में प्रतिज्ञा को ग्रहण करना, यानी हम अपने आप में जो प्रतिज्ञा को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जब दूसरे अर्थ की बात करते हैं तो यहां पर हम कई बार एक सब्जेक्ट के लिए हमने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद तुरंत हम उसको भूल जाते हैं और फिर से हम ना दूसरे व्यक्तियों को, तीसरे व्यक्ति को, चौथे व्यक्ति को उसी सब्जेक्ट के लिए हम प्रार्थना करने के लिए बोल रहे होते हैं। तो ये क्या हुआ, हमने जो पहली प्रार्थना की थी उस प्रार्थना पर हमने प्रतिज्ञा को स्वीकार नहीं किया, यानी हमारे अविश्वास को दर्शा रहा होता है। अब है ना, अगर मान लीजिए आप दूसरे किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आप है ना मेरे लिए प्रार्थना करिए, तो इसका मतलब हुआ पहली प्रार्थना जो है आपने उसके कथन को स्वीकार नहीं किया, उसकी प्रतिज्ञा को स्वीकार नहीं किया। तो आपको करना क्या है, जब आप एक सब्जेक्ट के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके बाद जब आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं तो आप है ना उस व्यक्ति को एक शब्द इस्तेमाल करें, मेरे कहने से अवश्य करें, क्योंकि मैं इसका एक्सपेरिमेंट ना बहुत सालों तक करता रहा हूं और अभी भी करता हूं, कि आप उसको कहें कि आप मेरे लिए इस कार्य को परमेश्वर ने जो किया है, अभी तक किया नहीं हो चाहे, उसके लिए आप धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने कर दिया। तो फिर देखिए कि वो जो धन्यवाद की जो भेंटें हैं परमेश्वर के पास अधिक जाएंगी, और जब धन्यवाद की भेंटें परमेश्वर के पास अधिक जाएंगी तो जो प्रार्थना में आपको विलंब हो रहा है, जो बहुत देरी से मिल रही है, उसका उत्तर वो आपको और अधिक जल्दी से मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पर जो पहली प्रार्थना थी उस पर आपने यकीन किया, उस पर विश्वास किया, उसकी प्रतिज्ञा को ग्रहण कर लिया। तीसरी बात और आपको बता देता हूं, तीसरी बात का मतलब है यह आपकी आशा को व्यक्त करने का एक तरीका है कि कोई कथन या आपने जो कुछ सुना है वह भविष्य में सच हो जाएगा। मतलब ये जो है आपकी आशा को भी बढ़ाता है। और आमीन बोलने का मतलब है कि आपने उस आशा में अपने आप को आनंदित रखना है जो आपने प्रार्थना या कोई भी कथन कहने के बाद आमीन बोला, और उसके बाद आपने आपके अंदर एक आशा आ गई कि अब तो मैंने आमीन बोल दिया, अब तो मैंने प्रार्थना कर ली, प्रार्थना के बाद आमीन भी बोल चुका हूं, तो अब ये जो है ना बातें हैं ये सब मेरे लिए पूरी हो जाएंगी, और ये सब जब मेरे लिए पूरी हो जाएंगी तो परमेश्वर मेरे लिए अवश्य चिन्ह और चमत्कार कर देगा। लेकिन क्या होता है कि हम इन सब बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। हमारी आशा जो है वो लगातार निराशा में बढ़ती रहती है, लगातार हम निराशा में जीवन को जी रहे होते हैं और जो प्रतिज्ञा है उसको कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए एक ही सब्जेक्ट के लिए हम है ना बार बार ना वही प्रार्थना कर रहे होते हैं, और इसका मतलब होता है कि हमें उस धन्यवाद की ताकत का पता ही नहीं है, यानी कि हमें धन्यवाद देना ही कैसे देना चाहिए। प्रार्थना का एक तरीका होता है, प्रार्थना करने का तरीका ना मालूम होना चाहिए। बाइबल में बहुत स्पष्ट रूप से बहुत सारी प्रार्थनाओं के विषय में है, और मैं आने वाले समय में आपको प्रार्थनाओं का तरीका ना जरूर बताऊंगा, अपनी तरफ से नहीं, जो बिब्लिकल प्रार्थना है। आप कहें कि मैं अपनी तरफ से कुछ सिखा रहा हूं, बिल्कुल नहीं सिखा सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अपनी तरफ से सिखा पाऊं। लेकिन जो बाइबल के अंदर है वो उसको है ना हमेशा आप याद रखिए कि वो सत्य है, उसको आप नहीं झुठला सकते। तो इसलिए जब कोई भी अपनी पूरी ताकत से आमीन का उत्तर देता है, इसका अर्थ है सही और स्पष्ट ही समझना चाहिए। इसके लिए अदन के बगीचे के द्वार जो है खुल जाते हैं। यशायाह 62 और 2 में कहा गया, द्वार खोलो, एक धर्मी जाति आएगी जो विश्वास रखती है और इसे विश्वास रखती है के रूप में प्रकट किया गया है। इस शब्द को समझें कि यशायाह 62 उसके 2 पद के अंदर वो कहते हैं कि एक ऐसी जाति आएगी जो विश्वास रखेगी, यानी आशा रखेगी, और जो बात बोल रहे हैं उस पर पूरा अपना समर्थन देगी। तो आमीन शब्द का मतलब मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा। इसकी व्याख्या बहुत
लंबी है, मैं ना इसकी व्याख्या को पूरी तरीके से तो मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी वीडियो का जो समय है वो समाप्त हो गया है। लेकिन कभी कभी है ना जब चर्चा होगी आप लोगों के साथ में, जब है ना मैं गूगल मीट पर रहूँगा या लाइव आऊँगा, तब मैं इस पर कोई चर्चा अधिक कर सकते हैं और इसके विषय में और अधिक बातचीत कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को इस शब्द का इस्तेमाल बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। आप लोग बहुत ही प्रिय लोग हैं, आप बहुत लोग अच्छे लोग हैं और आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और जो लोग ना बने हैं इस अध्ययन के अंदर, उन लोगों को परमेश्वर और अधिक आशीष दे और उनके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हों। मेरी यही प्रार्थना, यही कामना है। आप सबके घर परिवार में सुख और शांति बनी रहे, आपके परिवार में किसी बात की घटी ना हो, आप निरंतर उन्नति करते चले जाएं। इन्हीं सभी प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं सभी दुआओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।